Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata. Start. Is everybody Yes, able to see me, hear me, and at the same time see the PPT? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Are we on the first page? I don't think so. We were on the first page. Are you all seeing the first page of the PPT? हाँ प्रभुजी. मला इकडे chapter 3 Arjuna asks which is better तो पेज दिसतोय. This is okay. Yes. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. सो पिछली बार तक हमने, बहुत क्षमा कीजिए ये टेक्निकल इसमें समय लग गया, पिछली बार तक हमने कर्मयोग अध्याय 3 और उसके बाद में ज्ञान योग अध्याय 4 उसके ऊपर चर्चा की. अब 5वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो अर्जुन इन दोनों विषयों के बारे में सुन करके थोड़े से क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए. कर्म योग में आप कार्य करने के लिए कहते हो, ज्ञान योग में आप कहते हो ज्ञान कर्म से अच्छा है. तो इन दोनों में से सही में कौन सा अच्छा है? यस. सो हम देखेंगे भगवान कैसे ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय करते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड. इस अध्याय को भी हम 3 या 4 भागों में देखेंगे. जो पहला भाग है इस अध्याय का वो है अर्जुन के प्रश्न. अर्जुन के प्रश्न की क्या अच्छा है, संन्यास अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है या कर्म योग अच्छा है. यह है श्लोक क्रमांक 1 से 3. इसके बाद में श्लोक क्रमांक 1 इज अर्जुना's क्वेश्चन. श्लोक क्रमांक 2 से 6 इज कर्म योग और संन्यास दोनों ही ठीक हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास से ज्यादा अच्छा है और उसका कारण क्या है वो भी बताएंगे. फिर श्लोक क्रमांक 7 से 16 भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं. वो पद्धति जहां पे व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन उसके फलों की इच्छा नहीं कर रहा. और फिर अंत में 17 से 29 जहां पे भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण इस भौतिक जगत से पार लेके जा सकता है. सो दिस इज हाउ द एंटायर flows in the 5th chapter. सो हम देखते हैं अर्जुन का प्रश्न है. श्लोक क्रमांक 1. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं न शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. O Krishna, first of all you ask me to renounce work and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? तो पहले आप कहते हैं कि कर्म त्याग दीजिए, बाद में आप कहते हैं भक्ति युक्त कर्म कीजिए. अब आप मुझे बताइए कर्म का त्याग करूं या भक्ति युक्त कर्म करूं? यस. सो पाथ ऑफ एक्शन कर्म योगा,
एंड पाथ ऑफ नॉलेज ज्ञान योग। ज्ञान योग की पराकाष्ठा है संन्यास, और कर्म योग की पराकाष्ठा है अपना सब कुछ भगवान पर न्योछावर कर देना। सो अर्जुन कहते हैं कौन सा अच्छा है? यस। और फिर हम देखते हैं चैप्टर आगे बढ़ता है। सो कर्म योग और कर्म संन्यास योग, रिनंसिएशन ऑफ एक्शन एंड सेल्फलेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। आप देख सकते हैं इवन इन ये जो येलो बॉक्सेस हैं, सेल्फलेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन इज निष्काम कर्म योग, रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इज कर्म संन्यास योग। मैं कर्म करूंगा ही नहीं, और दूसरा मैं कर्म करूंगा लेकिन भगवान के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। सो श्री भगवान उवाच, अगर आप गीता देखेंगे तो अध्याय सॉरी श्लोक 2, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। Now you are able to see me? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। So भगवान कहते हैं renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotion is better than renunciation of work. आप सब कुछ छोड़ देंगे, वो है कर्म संन्यास, और उसके नीचे उसके साथ में है निष्काम कर्म, अर्थात आप कर्म नहीं छोड़ेंगे, आप कर्म छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए कर्म नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कंप्लीटली कार्य छोड़ देने से अच्छा है फल की अपेक्षा न किए हुए मेरे लिए आप कार्य करो। यस, सो वी सी हाउ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एक भगवत भावना भावित व्यक्ति जो भगवान की कृपा दोनों दूसरों को देने का प्रयास कर रहा है, ही इज फार सुपीरियर, वो व्यक्ति बहुत ऊंचा है ऐसे व्यक्ति से जिसने संन्यास ले लिया है, वो हिमालय पे जाके एक जगह बैठ करके तपस्या कर रहा है। वो भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं केवल अपना उद्धार करने से ज्यादा अच्छा है कि आप दूसरों के उद्धार के लिए भी चिंतित रहो। एंड दैट इज हाउ हम देखते हैं एक भक्त भगवान के नाम का, भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए वो रिस्क लेता है। रिस्क क्या है? अरे वो लोगों के बीच में जाएगा, लोगों से इंटरैक्ट करेगा, तो नेचुरली लोगों की चेतना का प्रभाव उसकी चेतना पे पड़ेगा, विच इज रिस्की। यस, लेकिन ये रिस्क हम देखते हैं प्रभुपाद जी 70 साल की 71 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। क्या जरूरत थी? 70 साल की उम्र में पूरी दुनिया सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आती है। उनके मन में इच्छा थी कि जिस प्रकार से हमारे गुरु महाराज ने हमें यह ज्ञान दिया, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा के आदेश या आज्ञा पर मैं भी वहां जाकर के कुछ प्रचार करूं। सो भगवान कहते हैं मेरे लिए किया गया कार्य ये केवल कार्यों के संन्यास से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म संन्यास क्या करेगा? एट द मोस्ट योग्यता है तो एट द मोस्ट आपका उद्धार करेगा, लेकिन निष्काम कर्म योग क्या करेगा? संपूर्ण जगत का उद्धार करेगा। तो हम देखते हैं भक्तों में भी दो प्रकार के लोग हैं, भजन आनंदी और गोष्ठी आनंदी। भजन आनंदी अर्थात जो जगत की चकाचौंध से दूर रहते हैं, अपना हरि भजन करो, अपने में रहो मस्त।
गोष्ठी आनंदी, जो लोगों के बीच में जा करके भगवान की कथाएं, नाम रूप गुण लीलाओं का, महिमा का वर्णन करते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन who's trying to preach is far superior to a sannyasi who has left everything, he is gone to Himalayas और वो अपने में भजन कर रहा है, क्योंकि ये भगवान के ही उत्तर हैं, ये भगवान के ही शब्द हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 3 में, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान यहाँ वेरी ब्यूटीफुली सन्यास का डेफिनेशन देते हैं। ज्ञेयः, ये जानो अर्जुन, स नित्य सन्यासी, वो व्यक्ति शाश्वत रूप से सन्यासी है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कभी किसी से द्वेष नहीं करता और किसी भी प्रकार की आशा नहीं करता। सो हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पे राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड एनवी, इन दोनों से ऊपर उठने के लिए हमें कह रहे हैं। सो यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी प्रकार की कोई आशा नहीं करता और विपरीत परिस्थितियां आने पर, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में अच्छाई आए इसके लिए प्रार्थना करते हैं, वी आर होपिंग फॉर इट। और जब विपरीत परिस्थितियां आती है उससे घृणा करते हैं। सो अच्छाई के प्रति लगाव नहीं और जो विपरीत है उससे घृणा नहीं। यस। सो निर्द्वंद्व, भौतिक जगत में जो कुछ भी द्वंद्व चल रहा है, उस व्यक्ति के मन में, उसकी चेतना में कोई द्वंद्व नहीं है। सो सुखम बंधात्, वो व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। सो वी सी कृष्णा गिव्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ संन्यास। वो कहते हैं वो गेरुआ पहना हुआ, सर मुंडवाया हुआ, जटा धारण किया हुआ, रुद्राक्ष माला डाल करके अलख निरंजन करता हुआ घूमने वाला व्यक्ति, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? जो भौतिक जगतों के द्वंद्वों से ऊपर आ गया, वो सन्यासी है। Now he could be a 3-piece suit person who is having a wife and 4 kids. Immaterial. ड्रेस कोड के बारे में कोई ये नहीं है। नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व है। ओनली 3 सन्यासी के 3 लक्षण, न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व है। yes. मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठावत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। वो व्यक्ति सही में फर्स्ट क्लास व्यक्ति है, जो भेद नहीं करता। अच्छा आया वेरी गुड, नहीं आया वेरी गुड। जहां हमने भेद किया, अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर वहां वो व्यक्ति नित्य सन्यासी नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 4 में, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। Only the ignorant speak of devotional service or karma yoga as being different from analytical study of the material world or Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. आप कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग देखिए, आप ज्ञान योग के थ्रू संन्यास लीजिए, आप अल्टीमेटली गंतव्य वहीं पहुंचेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट स्टिल कृष्णा सेज निष्काम कर्म योगा इज बेटर टू एग्जीक्यूट देन संन्यास। ऐसा नहीं है कि आप कर्म संन्यास लेंगे तो आप गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, आप पहुंचेंगे, लेकिन वन इज इजी, वन इज टफ। श्लोक क्रमांक 5,
यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. So ekam sankyam cha yogam cha. From ultimate point of view, yes, it is like पिताजी बाहर जा करके सुबह 8:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक पिताजी बाहर रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, घर में अगर कुछ लाना होगा तो लाते हैं, बच्चों का कुछ सामान चाहिए तो वो लाते हैं. माँ घर में खाना पका रही है, घर को साफ कर रही है, कपड़े धो रही है, इस्त्री कर रही है. यस, सो माँ का कर्तव्य अलग है, पिताजी का कर्तव्य अलग, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, फैमिली चलाने के लिए और बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए. तो माँ घर में रह करके इंफीरियर है और पिताजी बाहर जाकर के सुपीरियर है, ऐसा नहीं है. दोनों ही अपनी फैमिली के लिए मार्ग अलग अलग होंगे. एक घर के बाहर का संभालता है, घर के अंदर का संभालता है, मार्ग अलग अलग होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एम एक ही है, फैमिली अच्छे से चलनी चाहिए, बच्चों की परवरिश अच्छे से होनी चाहिए. सो ऐसे ही गंतव्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना है, निष्काम कर्म योगा या ज्ञान योगा के थ्रू संन्यास. बट भगवान कहते तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेष्यते. कृष्ण ने अपना ओपिनियन दे दिया. श्लोक क्रमांक 6. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगो युक्तो मुनिर्ब्रह्मणा चिरेणाधिगच्छति. यस, सो भगवान कहते क्यों संन्यास मार्ग टफ है. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, बहुत दुख है उस मार्ग पे, इसलिए अयोगतः. इट इज नॉट सो वेरी मच रिकमेंडेड. लेकिन योग युक्त, अगर कोई निष्काम कर्म योग करता है, मुनिर ब्रह्म, यस, योग युक्तो मुनि ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति. अगर कोई योग युक्त मुनि है, अर्थात वो निष्काम कर्म के योग कर रहा है, वो तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकता है. ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति. सो कृष्णा सेज, सी, फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम. दोनों जगहों से आप भगवान को पहुंच सकते हैं. एक ऐसे खाना है, एक ऐसे खाना है, हाथ पहुंच भी नहीं रहा शायद. सो आप देखिए आपको कैसे खाना है. भगवान ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि निष्काम कर्म योगा और इन सिंपल सेंस भक्ति योगा इज फार बेटर देन कर्म संन्यास. सो ये हमारे पहले 2 भागों को कंप्लीट करता है. फर्स्ट भाग वाज श्लोका 1, यस, और सेकंड भाग है श्लोका 2 to 6, जहां पे भगवान कहते हैं दोनों भाग बराबर हैं. वन इज बेटर क्योंकि वहां पे दुख कम है. इज दिस ओके विथ ऑल ऑफ यू? अब तक सब सही है? यस प्रभुजी. थैंक यू. आप सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? Yes, यस Prabhuji. सुन रहे हो. यस प्रभुजी. Yes, Prabhuji. यस प्रभु. थैंक यू. यस प्रभुजी. सो टेक्स्ट 7 अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग करने से व्यक्ति अपने जीवन के बंधनों से छूट सकता है. सो दैट विल बी टेक्स्ट 7 to टेक्स्ट 16, श्लोक क्रमांक 7 से लेके 16 तक. सो क्या उसके लक्षण हैं, वो कैसे भौतिक जगत से बाहर जाएगा. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. सो योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा. योग युक्त भगवान से एकत्व प्राप्त करने की इच्छा में विशुद्ध आत्मा एंड विजित आत्मा. विजित आत्मा refers to mind control. विशुद्ध आत्मा refers to sense control. इंद्रियों की शुद्धि से शरीर शुद्ध होता है और मन की शुद्धि से अस्तित्व शुद्ध होता है. सो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा.
जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर उसने पूरा काबू कर लिया है। सर्वभूत आत्म भूतात्मा, वो सभी लोगों को अपने बराबर सोचता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, सो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूतात्म भूतात्मा। कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो कार्य कर रहा है लेकिन कर्म फल से बाध्य नहीं हो रहा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो भगवान हमें निष्काम कर्म योग की एक्चुअल, हाउ डू यू प्रैक्टिस निष्काम कर्म योग, इसके बारे में बताते हैं। वे कहते हैं योग युक्त, विच मीन्स यू हैव टू बी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ मी। आपको मेरे बारे में हमेशा अपने जीवन में आपको सजग रहना है। विशुद्ध आत्मा, शरीर की शुद्धि, विजित आत्मा, यस, मन की शुद्धि, यस। जितेंद्रिय, इंद्रियों को कंट्रोल किया है उसने। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, he considers every living being to be on his equal self, अपने बराबर ही। कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन कर्म फलों से आसक्त नहीं है। क्यों कर्म फलों से आसक्त नहीं है? देखिए, कर्म फल हमें कैसे बाध्य करते हैं। आसक्ति जहां पे जितनी ज्यादा है उतना कर्म फल का प्रभाव ज्यादा है। मोर अटैचमेंट, मोर व्हाट डू यू से, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख होगा, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा तकलीफ होगी। जब कोई बहुत करीबी व्यक्ति गुजर जाता है तो हमें दुख होता है कि नहीं? लेकिन ऐसे रास्ते पर हम कितनी शव यात्राएं देखते रहते हैं, दुख होता है क्या? क्योंकि उसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं था। तो मृत्यु इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो मेरा अपना था, उस व्यक्ति से अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध था, ये मेरे रोने का कारण बनता है, मृत्यु रोने का कारण नहीं है। कितने गाय भैंसों को भी हम रास्ते पर ये हुए देखते हैं, कुत्तों को देखते हैं, व्यक्तियों को एक्सीडेंट हुए देखते हैं, खून देखते हैं। हमने सबने कई बार खून देखा होगा, रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ होगा। सो हमें कुछ लगा क्या? लेकिन इमेजिन समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू आवर नियर एंड डियर वंस। यस, सो इसीलिए विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सोल, माइंड एंड बॉडी, इन तीनों पर पूरी तरह से काबू। yes. फिर ऐसे में व्यक्ति जब बिना भोग की इच्छा के कार्य करेगा, सो कुर्वन् अपि न लिप्यते। इट इज एग्जैक्टली लाइक एक व्यक्ति, समझ लीजिए 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वो ये करने के लिए जा रहा है। अरे, एक कंपनी की ओर से दूसरे कंपनी वाले को 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। ये व्यक्ति ही इज एन एम्प्लॉय, वो जाता है, अपना प्रेजेंटेशन देता है। अब वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ले या नहीं ले, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको अपनी मंथली सैलरी वैसे ही मिलने वाली है। कंपनी को फर्क पड़ता है क्योंकि कंपनी उसमें से मुनाफा कमाएगी। सो कंपनी अटैच्ड है उस प्रोजेक्ट से, क्यों? मुनाफा आएगा। ये व्यक्ति नॉट नेसेसरली अटैच्ड, क्योंकि तनख्वाह तो मिलने वाली है। इसलिए हम देखते हैं प्राइवेट लोग, प्राइवेट फर्म्स में जो लोग कार्य करते हैं और सरकारी कंपनियों में जो लोग कार्य करते हैं, उसमें क्यों ये होता है? अरे, सरकार में तो पेमेंट आनी है, प्राइवेट में पेमेंट कम है, इंसेंटिव्स ज्यादा है। यू अचीव योर टारगेट, एंड जितना आप टारगेट के पास में है उतना आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। यस, so there is attachment to work. Of course we took this in a wrong way, but the essence, point to be driven home is working without attachment. So श्लोक क्रमांक 8 और 9, नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सो देखिए वो सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं भगवान। पश्यन देख रहा है, विसृजन, यस, विसृजन यानी सुन रहा है, पश्यन शृण्वन्, सॉरी, पश्यन शृण्वन् सुन रहा है, स्पृशन टच कर रहा है, जिघ्रन् स्मेल कर रहा है, घ्राण, जिघ्रन्, अश्नन खा रहा है, गच्छन जा रहा है, स्वपन सो रहा है, श्वसन सांस ले रहा है, प्रलपन बात कर रहा है, विसर्जन मलमूत्र त्याग कर रहा है, गृहणन कोई भी चीजों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहा है, फिर निमिशन उन्निमिशन निमिशन आंखें आंख बंद कर रहा है। सो हम देखते हैं all 10 senses are covered. 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses. 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। यहां से हमें बाह्य जगत के बारे में जानकारी मिलती है। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस ये सब आ गए। यस, पश्यन, जिघ्रन, शृण्वन, स्पर्शन, yes, accepting, yes, and then going, गच्छन, sleeping, श्वपन, नाक से श्वसन, सब कुछ आ गया। विसर्जन, 5 वर्किंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस, हाथ, पैर, मलमूत्र के द्वार और जिह्वा। So 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses, सारे engaged होते हुए भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थ क्या है? उस इंद्रिय का जो भी कार्य है, आंखों का कार्य देखना है, कानों का कार्य सुनना है, हाथों का कार्य काम करना है, पैरों का काम जाना है, त्वचा का काम सेंस ऑफ टच। सो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, उस व्यक्ति के सारे इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यकलापों में व्यस्त हैं, फिर भी नैव किंचित करोमीति, he is not generating any result of any activity. कार्य है लेकिन कार्य का क्या नहीं है? रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं है। सो यहां पे हम न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन को मात देते थे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। नो, चैप्टर 5 भगवद गीता, टेक्स्ट 8 and 9, नैव किंचित करोमीति, न्यूटन्स लॉ फेल्स। Yes, provided we have ticked all the boxes of shloka 7. श्लोक क्रमांक 7 के सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया तो श्लोक क्रमांक 8 और 9 को हम क्वालिफाई करते हैं। यस, सो ऐसा व्यक्ति काम ही क्यों करेगा? फिर उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों काम करेगा? श्लोक क्रमांक 10, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मणि आधाय, भगवान को समर्पित करके वो कार्य करता है। संगम त्यक्त्वा, कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, कर्माणि करोति, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति संगम त्यक्त्वा, या फिर इससे अच्छा है ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति। भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है, ब्रह्मणि आधाय, उनके ऊपर पूरी तरह से छोड़ करके सब कुछ। संगम त्यक्त्वा, सो उससे मुझे जो चाहिए मिले नहीं मिले भगवान वो आप देखो। लिप्यते न स पापेन, ऐसा व्यक्ति पापमयी श्रृंखलाओं से बाधित नहीं होता। एग्जाम्पल, पद्म पत्र इव अंभसा, सो लोटस लीफ,
जैसे हम देखते हैं कमल जो है हमेशा कीचड़ में खिलता है, इसलिए उसका नाम पंकज। पंक, पंक अर्थात कीचड़, ज अर्थात जन्म हुआ। सो पंकज जिसका जन्म कीचड़ में होता है। सो आप अगर ऊपर भी लोटस देखेंगे, पानी दिखेगा तो भी उसके रूट्स में हमेशा कीचड़ होगा। सो पद्म पत्र आप देखेंगे वो हमेशा पानी में रहता है, गंदगी में रहता है, लेकिन उसके पत्ते हमेशा साफ। हरे कृष्णा। सुरतमध्ये प्रभूंचं नेटवर्क गेलं मला वाटतं. Asking to relog in. यस प्रभु, मी जस्ट कॉल करता हूँ, बीच में ही कट हो गया। Yeah, ये ठीक है, सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस। सो पद्म पत्र इव अंभसा, जैसे कमल का पत्ता है, कीचड़ में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी वो हमेशा सूखा रहता है, उसके ऊपर पानी जमता नहीं है, वो सड़ता नहीं है। क्यों? उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। सो आप देखेंगे कमल के पत्ते के ऊपर आप पानी डालिए, चुप करके गिर जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते भी हैं, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। यस। सो जीवन कैसा है? वो कमल दल जल, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद, वो कब है, कब निकल जाएगी, उसको खुद को भरोसा नहीं है। वैसे हमारा जीवन कब निकल जाएगा, हमको खुद को भरोसा नहीं है। सो पद्म पत्र इव अंभसा, वो कीचड़ के भीतर है लेकिन वो शुद्ध है। वैसे ही अगर कोई राग और द्वेष के बिना द्वंद्व रहित कार्य करे ब्रह्मणि आधाय, भगवान के लिए, तो वह सारे कल्मशों से मुक्त रहेगा। ये है निष्काम कर्म योग। यस। सो क्या है ब्रह्मणि आधाय कर्म? भगवान के लिए कर्म करना। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? श्लोक क्रमांक 11, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सो कायेन मनसा बुद्ध्या इंद्रिय, शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि, इन सब से योगिनः कर्म कुर्वन्ति, वो कार्य छोड़ते नहीं, वो कार्य करते हैं। किसके लिए? आत्मशुद्धये, स्वयं की शुद्धि के लिए वो कार्य करते हैं, भोग के लिए कार्य नहीं करते। द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन जब वो यहाँ पे काम करता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, वो संगम त्यक्त्वा इज, मुझे क्या मिलेगा, उससे क्या लेना देना, कर्तव्य करो। सो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सो कार्य क्यों कर रहा है? वो आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहा है। सो हम देखेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति भी बाहर जाएगा, पैसे कमाएगा, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, सास है, ससुर है, माँ, पिताजी, भाई बहन, सोसाइटी, ये वो, EMIs, घर, गाड़ी। और भक्त के भी जीवन में यही सब है। तो भक्त काय का भक्त है फिर? भक्त क्यों है? इसलिए संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, वो आत्मशुद्धि के लिए जी रहा है। उसका इंटेंशन इस भौतिक जगत में रह करके भोग करना नहीं है, उसका इंटेंशन भगवान की सेवा में सब कुछ समर्पित करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता था, लेकिन अगर समय मिला बाद में तो सुनाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस सेशन प्लीज रिमाइंड मी। प्रभु जी,
रामानुजाचार्य की कथा, इतना बस बोल दीजिए। टेक्स्ट 12, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त भक्ति योग में या निष्काम कर्म योग में वो स्थित है। कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, व्यक्ति कब शांत हो सकता है? भगवान कई सारे पीस फॉर्मूले देते हैं भगवद गीता में। कई लोग बोलते ना स्वामी जी शांति नहीं है, देखो जीवन में हमको भक्ति में आना है, मंदिर में आना है, मंदिर में आके शांति मिलती है। yes. मंदिर में क्यों शांति मिलती है? कैसी शांति मिलेगी? कर्म फलम त्यक्त्वा युक्तः शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। कर्म फल छोड़ना होगा, अटैचमेंट्स छोड़ने होंगे। जीवन में अटैचमेंट्स छोड़ेंगे, शांति मिलेगी। अटैचमेंट्स के पीछे भागेंगे और सोचेंगे शांति मिलनी चाहिए, वो मृगजल के जैसा है, मिराज के जैसा है। आप जितना पानी को तलाशते जाओगे रेगिस्तान में, पानी उतना दूर भागता जाएगा, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। वैसे इंद्रिय भोग में और अपने स्वयं के लोभ काम क्रोधमयी चीजों में शांति आएगी ही नहीं, है कि नहीं? yes. भगवान कहते हैं भुक्ताम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति ब्रज। मुझे जान लोगे तो शांत हो जाओगे। यहाँ पे पीस फॉर्मूला का दूसरा पॉइंट देते हैं, कर्म फलम त्यक्त्वा युक्तः शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। नैष्ठिकी शांति, अनडिवाइडेड शांति, लॉन्ग टर्म शांति। कर्म करते रहो, फलों की अपेक्षा से दूर रहो। अगेन वी कम बैक टू सेम 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ 5.12 is 2.47 gist. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः, यस, अगर आप भक्ति योग में या निष्काम कर्म योग की अवस्था में स्थित नहीं है, तो काम कारेण, फलों की इच्छा को भोगने की इच्छा, फलों या कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा, काम कारेण, the desire is to enjoy the fruits of one's activities, then फले आसक्तः, फल से आसक्त है, निबध्यते, वो शांति नहीं प्राप्त करेगा, वो बंध जाएगा। निबध्यते, निश्चयेन बध्यते, बध्यते means to get entangled, निबध्यते 100 निश्चयेन बध्यते। सो कर्म फलों की अपेक्षा से कार्य करोगे, निश्चित रूप से इस भौतिक जगत में बंधना ही बंधना है, और अगर भौतिक जगत में बंधना है तो शांति का सत्य। इसीलिए व्हाट इज द फाइनल थिंग दैट ही सेज कृष्णा, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारपुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, सारी इंद्रियां मन के साथ में। सो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और मन, सारी 11 इंद्रियां संन्यस्यास्ते। अब संन्यास का डेफिनेशन क्या है? अगेन वी गो बैक टू श्लोका 3। आप देखिए श्लोका 3, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व। सो जहां पर इंद्रियां भोग की इच्छा नहीं कर रही, त्याग की अपेक्षा भी नहीं कर रही। Yes. So सर्व कर्माणि मनसा, so 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन किसी चीज से आसक्त नहीं है, किसी चीज से घृणा भी नहीं करते। That is the meaning of संन्यास। सुखम वशी, then you will be happy। तो ऐसा व्यक्ति नवद्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, वो कोई कार्य करता नहीं है, वो किसी कर्म फल में बंधता नहीं। सो कर्म फलों के भोग से निकलने का मार्ग भगवान ने हम सबको, देखिए भाई आपकी अपनी अपनी चॉइस है।
जितना अटैच्ड होगे, जितना भोग की इच्छा करोगे, उतना दुख आएगा, उतना तड़पोगे। जितना भोग की इच्छा से दूर रहोगे, जितना कर्तव्य पथ पर अडिग रहोगे, जितना मेरे लिए ब्रह्मणि आधाय, मेरी छत्र छाया में कार्य करोगे, उतना सुखी। Now choice is yours. आपको क्या करना है? Yes. So श्लोक क्रमांक 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. So the embodied spirit master of the city of the body does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of actions. All this is done by modes of material nature. So आपके कार्य भी प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे. Choice of activity is also प्रकृति के गुण, और उन एक्टिविटी से जो कुछ भी मिलेगा कर्मफल, वो भी प्रकृति के गुण. तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हो. This is really important to understand. न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु. Here प्रभु means the embodied soul. व्यक्ति कार्य नहीं करता, व्यक्ति कर्म फलों को ईजाद या जनरेट भी नहीं करता, सब प्रकृति के द्वारा होता है. yes. So इसीलिए भगवान कहता है ना कि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया. माया क्या कर रही है? माया सबको इस 11 इंद्रिय रूपी मशीन के ऊपर बिठा करके घुमा रही है. क्या कर रही है? भ्रामयन्, भ्रमित करती है माया. माया, जो सही है उसे सही न मानना. मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अपने आप को आत्मा नहीं मानता. मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को बराबर शरीर मानता हूं. माया. Whatever is not true, you take it to be true, and whatever is true, you leave it to the dogs. जो कुछ भी सही है वो हम कुत्तों के माफिक छोड़ देते हैं, और जो सही नहीं है उसे बहुत संजोग करके रखते हैं. यही माया है. सो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानिनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः. सो जीव कार्य नहीं कर रहा, जीव कर्म फल नहीं भोग रहा, लेकिन अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम. यस, सही ज्ञान जो है, सही ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास. सही ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं. तो ये ज्ञान आवृत्त कर दिया है, ढक दिया है माया ने. उसके कारण मुह्यन्ति जन्तवः, जंतुओं को मोहित करते हैं. आप सोचिए, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है. मनुष्य की माँ तो छोड़ दीजिए, जानवरों की माताएं अपने अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है. तो सोचिए जीव का भगवान के प्रति क्या आकर्षण होगा. हम जब कहते हैं हम एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए, एक शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति क्या आकर्षण होगा. और वही आकर्षण मेरे और आपके हृदय में भी है. इस आकर्षण को पूरी तरह ढके हुए माया. सोचिए माया की क्या पावर. यस, इस भौतिक जगत में सबसे अट्रैक्टिंग एंड बिविल्डरिंग फोर्स इज मैथुन सुख, सेक्स प्लेजर. उससे कहीं ज्यादा आनंद भगवान की सेवा में है, भगवान की भक्ति में है. और ये सत्य है, और ये आनंद जीव के पास है, आत्मा में है वो आनंद. लेकिन उस आनंद को ढके हुए माया. सोचिए माया की क्या शक्ति है. सो इसीलिए यस, तेन मुह्यन्ति जन्तवः,
कैसे माया जंतुओं को, जंतु यानी जीवों को मोहित करती है, अपना जो मूल स्वरूप है भगवान के प्रति उसे समझने नहीं देती वो। श्लोक क्रमांक 16, इस सेक्शन का आखिरी श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। सो सही ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान, इस ज्ञान से माया के अज्ञान रूपी अंधकार को भेदा जा सकता है। क्यों? आदित्यवत ज्ञान, ज्ञान कैसा है? ये जो ज्ञान का सूर्य है, ये अज्ञान के तमस को ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधेरे से तमस से प्रकाश की ओर जाना, ये जीव के लिए कर्तव्य है, इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सो ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, जिस भी व्यक्तियों के हृदय में ये अज्ञान जो है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं शरीर हूं, ये दो अज्ञान के बहुत बड़े भाग हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, नहीं, मैं हमेशा कृष्ण का दास हूं, माई इंडिपेंडेंस इज गॉन। और मैं शरीर हूं, नहीं, मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं आत्मा हूं। सो ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, जिनके ये दो बड़े अज्ञान नष्ट हो गए हैं। मैं भगवान का सेवक नहीं हूं और मैं शरीर हूं, यहां से निकल करके वो मैं परमानेंटली भगवान का सेवक हूं और मैं एक आत्मा हूं। तब तेषाम आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम, ये ज्ञान इन दो रियलाइजेशंस को देगा उस जीव को। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सो ऐसा ज्ञान पाने के बाद होता क्या है? That leads us to the final section of this chapter, that is 17 to 29, कि भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके जीव भगवत धाम कैसे जा सकता है। सो तद बुद्धयः तदात्मान तद निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मष। तद बुद्धयः, कैसी बुद्धि? द्वंद्व से रहित बुद्धि, ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धि, अज्ञान नष्ट हुई बुद्धि। तद बुद्धि तद आत्मान, आत्मान स्वयं की चेतना। सो बुद्धि, चेतना, निष्ठा, ये सब भगवान के प्रति जब परायण हो जाती है, तब गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो चला जाता है भगवान के पास। अपुनरावृत्ति, ही डजंट कम बैक। ज्ञान निर्धूत कल्मष, निर्धूत, धूत मीन्स धोए हुए, निर्धूत, निश्चयेन धूत, ज्ञान निर्धूत कल्मष, कल्मष दुख क्लेश। सो हमारे जीवन में ये जो मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, इसका जब साक्षात्कार हो गया, देन विल कम टू टेक्स्ट 17। यस, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? Someone who's on text 17, how do we know him? Text 18, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडित समदर्शिनः। सो समदर्शी होना चाहिए ना। यस, निर्द्वंद्व, द्वंद्व मीन्स क्या? ओ मैं मनुष्य हूं और वो अलग मनुष्य है, मैं मनुष्यों का टेक केयर करूंगा, तो फिर हाथी घोड़े का कौन देखेगा? वो भी तो जीव हैं। सो जो व्यक्ति शरीर के आधार पर भेद नहीं करता, इसीलिए तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में चतुष्कुमारों द्वारा जय और विजय को श्राप मिला था। उन्होंने कहा, आप इतने छोटे से हो, नंगे हो, भगवान के सामने क्यों जाओगे?
तो चतुष्कुमारों ने देखा ये तो वैष्णव बुद्धि नहीं है, ये तो कुत्सित भौतिक बुद्धि है। शरीर को देखा, नंगा देखा, छोटे हैं देखा, इसका मतलब हम भक्त नहीं है, श्राप दे दिया। यहाँ पे भगवान के दरवाजे के सामने बैठ करके आप शरीर की बात करते हो, तो उसी जगह जाओ जहां केवल शरीर की पूजा होती है, भौतिक जगत। एवरीवन इज ओनली मेंटेनिंग देयर बॉडीज। सो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। सो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि कवि अस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडित समदर्शिन। सो फॉर अ पंडित, for someone who is realized knowledge, पंडित means knowledgeable। कौन सा नॉलेज? आत्मा और शरीर के बीच के भेद का नॉलेज। माया में क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है, इसका जो भेद है उसका नॉलेज। जीवन में भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये जिसे पता है, ये नॉलेज। सो ऐसे विद्या से संपन्न। सो विद्या संपन्न होगा तो नेचुरली क्या आएगी? विनय। जहां पर भी नॉलेज है, रिजल्टेंट ह्यूमिलिटी मस्ट बी देयर। इफ देयर इज नो ह्यूमिलिटी, इट इज नो विद्या। आप कॉइन लेंगे, चित के साथ पट भी आएगी। केवल चित है या पट है तो वो कॉइन नहीं है। इतने सारे आज गेम्स आए हैं जो करेंसी से रिलेट करते हैं, बिजनेस या ऐसे कई सारे गेम्स आए हैं। सो वो करेंसी 500 का लेकर के वो बच्चा जाएगा चॉकलेट लेने के लिए, उसको कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस गेम में का करेंसी लेकर के वो खरीदने कुछ जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। यस, एक्चुअल नोट होना चाहिए। वैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि पंडित समदर्शिन है, वो शरीर नहीं देखता, वो आत्मा देखता है बस। सो इहैवतेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। Yes. Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman and they are already situated in Brahman. द्वंद्व से जो मुक्त है वो ब्रह्म स्तर पर स्थित है। भौतिक जगत यानी केवल द्वंद्व, शरीर और आत्मा का द्वंद्व, स्त्री और पुरुष का द्वंद्व, बड़े और छोटे का द्वंद्व, अच्छा और अच्छा नहीं लगता इसका द्वंद्व। यस, जीवन सब द्वंद्व में है। काले और गोरे का द्वंद्व, देसी और विलायती का द्वंद्व। यस, हर सब कुछ द्वंद्व है। मारुति 800 और मर्सिडीज बेंज का द्वंद्व है। जीवन द्वंद्वपूर्ण है। इन द्वंद्वों से जो ऊपर हो गया वो सही में आध्यात्मिक स्तर पे है। सो इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः। जिन भी व्यक्तियों का मन सम्यक, विदाउट ड्यूप्लिसिटी, विदाउट ड्युअलिटी, इक्विपॉइज्ड है, ते जितः सर्ग, दे हैव कॉन्कर्ड बर्थ एंड डेथ। ते जितः सर्ग, सर्ग मीन्स क्रिएशन। क्रिएशन डेफिनेटली मीन्स एनिहिलेशन। सो क्रिएशन और एनिहिलेशन की जो श्रृंखला है वो उन्होंने निश्चित रूप से जीत ली है जिनका मन द्वंद्व रहित हो गया है। सो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जैसे ब्रह्म निर्दोष है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति जिनका मन सम्यक रूप से स्थित है भगवान में, वो निर्दोष हो जाता। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। They are situated in non-duality and their activities are also non-dual. So वो कुछ अच्छा करेगा तो वो अच्छा नहीं, और वो किसी का खून करेगा तो वो खून नहीं। इसलिए हम देखते हैं भगवान की किसी को मारने में और हमारे किसी को मारने में क्या फर्क है। मैं किसी को मारूंगा तो मुझे कर्मफल लगेंगे, और वो भी उसके जीवन पूरा नहीं हुआ तो उसका भी जो कर्मफल बाकी है वो फिर से लेगा।
जन्म। मैं भी पाप किया हूं तो मुझे भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान किसी को मारते हैं उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं किसी को मारता हूं तो मैं कर्म फल में लिप्त हो जाता हूं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड। सो अगेन इसी चीज को दोहराते हुए, न प्राहृष्येत अप्रियम प्राप्य नो उद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मणि ब्रह्मविद स्थितः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। बहुत अच्छा मिला, बहुत खुश हो गया, आज 2 गुलाब जामुन मिले, मैं बहुत खुश हूं। तो न उद्विजेत अप्रियम प्राप्य, उद्वेगित नहीं होता। आज करेला, क्या ये करेला क्यों बनाया, ऐसे ही क्यों बनाया, नमक ही क्यों कम, एक्स वाई जेड। तो जो अपने तरीके से हो गया उसमें बहुत आनंद, और जो अपने तरीके से नहीं हुआ वहां पे बहुत ज्यादा उद्वेग। ऐसा नहीं, स्थिर बुद्धि असंभव। बुद्धि ऐसे व्यक्ति की स्थिर है, वो सम्मूढ़, मूढ़ मीन्स फूलिश, सम्मूढ़ मीन्स कंप्लीटली फूलिश। सो ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्व करता है जीवन में, ही इज कंप्लीटली फूलिश। He doesn't understand who he is, doesn't understand who God is, and doesn't understand that world is temporary. So ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, जो निर्द्वंद्व जीवन जी रहे हैं वो ब्रह्म में स्थित है। As good as they have got Brahman. Yes. So बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम। हमें सुख प्राप्त करने के लिए बाह्य चीजों का स्पर्श चाहिए। मुझे भूख लगती है इसलिए मुझे अन्न चाहिए, मुझे प्यास लगती है इसलिए मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए इसलिए मुझे काम चाहिए, काम करना पड़ेगा मुझे कहीं जाकर के, मुझे बच्चे चाहिए इसलिए मुझे स्त्री या पुरुष चाहिए। सो बाह्य स्पर्शेषु, मैं अपने जीवन में अपूर्ण हूं, मुझे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आई नीड somebody else. Krishna doesn't need anyone else. बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्. Similarly, his devotee also doesn't need anyone else. So सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते, क्योंकि उसका सुख केवल भगवान के ऊपर केंद्रित है। तो भगवान के ऊपर केंद्रित सुख कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन भौतिक आसक्तियों और अस्तित्वों के ऊपर आधारित सुख, यह आसक्तियों और अस्तित्व जैसा ही टेम्पररी है। हमारी आसक्ति भी टेम्पररी होती है कि नहीं? इमेजिन आपके पास जो भी कार है, वो कार खरीदने से पहले आपके मन में कितने गुब्बारे फूट रहे थे। वो जो भी कार हो, पहले पहले आई तो 1.5 महीना 2 महीना कैसे मस्त धो करके एकदम हमारा बजाज की तरह रखा अपनी गाड़ी को अच्छे से। अभी वो 5 साल पुरानी हो गई, अभी है वो गैरेज में, कब खुलती है वो, कभी तो खुलती है। yes. So, भौतिक जगत में हमारी आसक्तियां भी टेम्पररी हैं। जो कुछ भी मिलता है, फोन, आईफोन 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 13 प्लस, आईफोन 13 प्लस आ गया। अब क्या 8 महीने हो गए आईफोन 13 प्लस आकर के, हाँ ठीक है, एक फोन है घर में। yes. So, सुखम अक्षय कब? जब बाह्य रूप से मैं सुखों के ऊपर आश्रित नहीं हूं। विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम, he is satisfied within himself. जितना हम बाह्य चीजों के ऊपर आसक्त हैं अपने सुख के लिए, उतना मैं अपने दुख का गड्ढा और ज्यादा गहरा कर रहा हूं। यस, यस, भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 5.22। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः
सो संस्पर्शजा भोगा, समस्पर्श, स्पर्श मीन्स टच, सम्यक रूपेण स्पर्श, स्पर्श के ऊपर, विच मीन्स सेंस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स, दैट इज संस्पर्श। आईज के लिए ब्यूटीफुल फॉर्म, ईयर्स के लिए खुद की प्रशंसा, टंग के लिए अच्छे पसंदीदा आइटम्स, यस, जिह्वा के लिए दूसरों का बुराई करना पीठ पीछे का, नाक के लिए अच्छे अच्छे फूलों का सुगंध, स्किन सेंस ऑफ टच के लिए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। सो यही संस्पर्शजा भोग, ये सारी चीजें हमें भोग देती हैं, आनंद देती हैं। हमें लगता है आनंद देती हैं, लेकिन दुख योनय एवते, देखिए दुख योनय, योनि, योनि अर्थात जहां से एक नया बच्चा बाहर आता है। तो हम सुख के पीछे हैं, लेकिन सुख जो है वो दुख की योनि है, उस सुख में से ही दुख बाहर आएगा। सो सुख और मटीरियल प्लेजर इज द सोर्स ऑफ मटीरियल डिस्ट्रेस। यही संस्पर्शजा भोगा, सेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे जो भोग हैं ये भोग ही दुख की योनि है। क्यों दुख? आदि अंतवंत कौंतेय, all these pleasures have a beginning and an end. We want permanent pleasure. Permanent pleasure is भौतिक जगत में नहीं है, परमानेंट प्लेजर आध्यात्मिक जगत में। सो आदि अंतवंत कौंतेय, इसीलिए दुख योनय। सो भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुध, बुध मीन्स इंटेलिजेंट, जो सही में ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसके यहां पर थोड़ी सी अकल है, वो भोग करना छोड़ देगा। नोइंग व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, संस्पर्शजा भोगा दुख योनय। आप कोई भी भोग करिए, कॉन्कॉमिटेंट दुख आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा ही आएगा। सो भगवान कहते हैं शक्नोति इहैव यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। अगर अपने जीते जी वो क्या करे, काम क्रोध उद्भव वेगम, अपने जीते जी अपने मृत्यु से पहले अगर वो काम क्रोध और लोभ के वेग को ग्रहण कर ले, स सुखी नर, अगर वो अपनी काम वासना को, अपने क्रोध को और अपने लोभ को जीते जी खत्म कर देगा, शक्नोति, अगर इफ इट इज पॉसिबल, इहैव इन दिस वर्ल्ड, सोढुम टू गिव अप, यस, प्राक शरीर विमोक्षणात्, बिफोर क्विटिंग वन्स बॉडी, इफ इट इज पॉसिबल टू गिव अप बिफोर क्विटिंग वन्स बॉडी, काम क्रोध उद्भव वेग, वो वेग, वो इच्छाएं, वो कार्य जो काम और क्रोध के द्वारा ड्रिवन है, देन ही बिकम्स हैप्पी। सो भगवान कहते हैं यो अंत सुखो अंत आरामस तथांतर ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually perfect. बाह्य चीजें हमेशा उबलती रहेंगी। भौतिक जगत कैसा है पता है? भौतिक जगत एक गैस के ऊपर आपने एक तपेला रखा हुआ है, बर्तन, उसमें पानी है। अब वो पानी 100 डिग्री, 95, 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया और आप बोलोगे इसमें से बबल नहीं आना चाहिए, अरे ऐसा कैसा होगा? इम्पॉसिबल है। पानी है, नीचे से आग आ रही है, हाउ कैन यू से ओ बबल नहीं आना चाहिए? दिस इज एग्जैक्टली मटीरियल वर्ल्ड। मेरा अस्तित्व उस पानी के जैसा है। नीचे से प्रकृति के 3 गुण वो आग के जैसे हैं।
वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और मैं सोचता हूं मैं आराम से रहूंगा, कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। सो यह अंत सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिरेव च। बाह्य चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, इसीलिए द फैलेसी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग की जब मेरे सारे कर्तव्य पार हो जाएंगे ना, जब जीवन में शांति हो जाएगी ना, तब मैं भक्ति करूंगा। इम्पॉसिबल है, मूर्खता है वो। जो सही में सोचता है कि जीवन शांत होने के बाद में मुझे भक्ति करनी चाहिए, उसने श्लोक 5वां अध्याय भगवद गीता का पढ़ना चाहिए। वो भोग कर रहा है व्यक्ति पूरी तरह, एंजॉय करने की मेंटालिटी है। एंजॉय करने की मेंटालिटी के बाद में वो सोचता है कि वो पानी उबलना बंद हो जाएगा तब मैं उसके अंदर चाय पत्ती और चीनी डालूंगा। अरे आपको अगर चाय बनानी है, आई एम सॉरी अ रॉन्ग एग्जांपल, आई कुड हैव गिवन एग्जांपल ऑफ समथिंग एल्स, बट जो आ गया, आपको चाय अगर बनानी है, उबलते पानी में ही चाय पत्ती और शक्कर डालनी पड़ेगी और दूध डालनी पड़ेगी, तभी चाय बनेगी। वो अगर बैठता रहा, अरे नीचे गैस ऑन है, ऊपर से जब बुलबुले आने बंद हो जाएंगे तब मैं चाय पत्ती डालूंगा, ऐसे ही चाय बनेगी। चाय बनते बनते भी उबलेगी। वैसे ही व्यक्ति भक्त बनते बनते भी उसके जीवन में, अरे यार ये क्या चल रहा है, बट आई मस्ट बिकम अ डिवोटी, दैट इज हाउ वी बिकम अ डिवोटी। शांति से कभी कोई आज तक भक्त नहीं बना है। आप भागवत पढ़ लीजिए और कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो आराम से शांति से भक्ति किया, कोई टेंशन ही नहीं उसके जीवन में, ऐसा कोई नहीं है जी। उल्टा भागवतम में आप देखेंगे वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा गड़बड़ जिनका जीवन रहा, वो भागवतम में। सो टेक्स्ट 26, काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम विदन्ते वर्तते विदितात्मनाम। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection. So सब कुछ अब भी नहीं होगा, बट ठीक है, एंगर, काम और क्रोध ये तो पक्का ही छोड़ना पड़ेगा, नो कॉम्प्रोमाइज। यस, काम और क्रोध इनसे तो निकलना ही है। धीरे धीरे प्रयास करो, धीरे 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 धीरे। So are self-realized, self-disciplined, constantly endeavoring for perfection. So Krishna is not saying I want perfection. He says you should be constantly endeavoring for perfection. मैं मार्क्स दे दूंगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं अच्छे से मार्क्स दूंगा इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। भगवान तो मार्क्स देने ही वाले हैं ना, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ना 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 ना, आप पढ़ाई करो मस्त से, कहीं चूक वूक हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ है, मार्क्स मैं दे दूंगा, यू डोंट वरी। सो assured of liberation in very near future. Krishna is not interested in perfection. Krishna is interested in how much is their endeavor for perfection. ये भी बहुत, this is very hope giving. Yes, this is very hope giving. Yes. So the 27 and 28, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्ये चक्षुषैवान्तरे भ्रुवा प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधा यः सदा मुक्त एव स। क्रोध और काम, विगते इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध। इच्छा इज रजोगुण, यस, भय इज तमोगुण, क्रोध इज ऑल्सो रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना पड़ेगा। काम और क्रोध रजस और तमस के प्रतीक है। ऊपर आपको जाना है तो सत्व गुण इज द ओनली थिंग। सत्व गुण मीन्स समाधान, satisfaction. Yes. So how do you become satisfied? That is how we end. Uktaham yajna tapasam sarvalokameshwaram suhridam sarvabhutana. Krishna is our best well-wishing friend. Just imagine, आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए,
Imagine Krishna is your best friend. He is sitting next to you. Yes. मेघ श्यामल वर्ण, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में मुरली लिए हुए, मोर पंख डाले हुए, गले में वैजयंती माला, भगवान आपके सामने बैठे हैं. He is your best friend. Isn't it such a wonderful feeling? भगवान मेरे सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद, the dear most friend. So भगवान मेरे डियर मोस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों डर रहा हूं खाली पीली इस भौतिक जगत से, और मुझे बाकी किसी से कुछ लेना देना ही क्यों है अगर भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड है. ये माया है. भगवान कह रहे हैं मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, आप मेरी तरफ मुड़ के तो देखो, लेकिन मैं इसको नहीं समझता. मुझे भोग लेना है, आनंद लेना है, और मुझे लगता है कि इस भोग से आनंद मिलेगा, लेकिन नहीं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते न तेषु रमते बुधा. Understanding this, that my so-called enjoyment is only bringing me misery, and Krishna is my best friend, and he's just next to me. महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत होकर के गए, समर्थ रामदास, शिवाजी के 2 गुरुओं में से एक. शिवाजी के एक गुरु थे तुकाराम महाराज, एक गुरु थे समर्थ रामदास. तो समर्थ रामदास ने कई सारे ग्रंथ लिखे. टिंज ऑफ मायावाद देयर, बट सम थिंग्स आर वेरी गुड. सो वो कहते हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, एक ट्रिटाइज मन शिक्षा, मनाचे श्लोक. सो उसमें वो लिखते हैं, सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपालुपणे अल्पधारिष्ट पाहे. भगवान हमेशा हमारे बहुत पास है. सुहृदम सर्वभूतानां, वो बस हमारा थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं. What a beautiful feeling. Just imagine, Krishna is your best friend. He is so close, he is within our heart, he is in your heart. Such a soothing feeling. So why waste this life for temporary things? क्यों जीवन को हम बर्बाद करते हैं? भगवान की शरण में. Yes. I am very sorry for going overboard. Thank you very very much. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. ना वो एक स्टोरी आपने बताया था प्रभु रामायण. अरे याद है आपको? इच्छाएं सुनने की. Yes, प्रभु जी. Okay, that was 9 point. Yes. Well. Yes, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कर्म कारेण. तो हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास. धनुर्दास, ये एक्चुअली रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को देखा कि भगवान रंगनाथ जी के फेस्टिवल में धनुर्दास एक वैश्या के पीछे, वो वैश्या भगवान का फेस्टिवल अटेंड करने आई थी, वो भगवान के पालकी के पीछे घूम रही थी, और धनुर्दास उस वैश्या के ऊपर एक ये रख करके, क्या रख करके, एक छतरी रख करके, ताकि उसे तकलीफ ना हो, वो उसकी आंखों को देख रहा था. और रामानुजाचार्य ने देखा, अरे ये ऐसा कैसा व्यक्ति है, भगवान की पालकी जा रही है और वो एक स्त्री की आंखों को देख रहा है. सो पूरे पालकी के बाद में उन्होंने धनुर्दास को बुलाया. आपका नाम क्या है? धनुर्दास. आप उस स्त्री की आंखों की ओर देख रहे थे? तो धनुर्दास ने कहा, वो स्त्री की आंखें इतनी अच्छी थी, आई रियली लव देम. सो रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं इससे ज्यादा सुंदर आंखें दिखाऊं तो
धनुर्दास को लगा कोई और अच्छी लड़की मिलेगी, बोला हाँ मैं इसको छोड़ दूंगा। तो धनुर्दास ने उसके कहा आप दूसरे दिन सुबह आओ, मंदिर आओ। रामानुचार्य ने कहा, रामानुचार्य उसे भगवान रंगनाथ जी के पास लेकर के गए। रंगनाथ जी से प्रार्थना की, भगवान ये आपका उत्तम भक्त हो सकता है, इसे आपकी कृपा दृष्टि दिखाइए, आपकी आंखों का दर्शन दीजिए। रामानुजाचार्य ने प्रार्थना करने के बाद भगवान की आंखों का दर्शन हुआ धनुर्दास को। धनुर्दास उससे इतने मोहित हो गए, उन्होंने अपना जीवन रामानुजाचार्य के श्री चरण कमलों में झोंक दिया, उनके शिष्य बन गए। विवाहित थे तो अपनी पत्नी के साथ में मंदिर और आश्रम से थोड़ा दूर रहा करते थे। कालांतर में धनुर्दास की भक्ति में प्रगति देख करके वो रामानुजाचार्य के बहुत ही करीब आ गए। रामानुजाचार्य ने उन्हें अपना बहुत ही करीब मान लिया, काफी समय साथ में बिताने लगे। रामानुजाचार्य के ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्यों को ईर्ष्या हुई, अरे ये पत्नी के साथ में रहता है, गृहस्थ है, यस, संग करता है उसका, और हमसे ज्यादा प्रिय है गुरु महाराज को। ईर्ष्या करने लगे, बोले कुछ तो करना पड़ेगा। So then they started valuing him less, और उनका अपमान वगैरह किया करते थे। रामानुजाचार्य को ये जब पता चला, रामानुजाचार्य ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने सारे सन्यासी शिष्यों को बुलाया, कहा ये धनुर्दास ना ये नीच जाति का है, मैं जानता हूं ये ऐसा ही है, इसके अंदर कुछ दम वम नहीं है। क्या करो, आज रात को, वो रोज रात को मेरे साथ शास्त्रार्थ करने आता है ना, आज रात को आप जब आओगे तो आज रात को जब वो आएगा मैं उसे उलझा करके रखूंगा। आप क्या करना, उसके घर जा करके उसकी पत्नी के गले से गहने उतार के लेके आना। देखो बाद में घर में क्या हाल होता है उसका। यहाँ पे अपने आप को बड़ा भक्त दिखाता है ना, अब देखो हम कैसे उसकी मजा उड़ाएंगे। सन्यासियों को यही चाहिए था, बोले यस यस गुरु महाराज हम ऐसे ही करेंगे, पक्का करेंगे। रात में धनुर्दास आए, रामानुजाचार्य उनके साथ में शास्त्रार्थ करने लगे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को बोला जाओ। तो रात में जब उनकी पत्नी सो गई तो सन्यासी शिष्य गए उनके घर में और धीरे धीरे करके उनके सारे जेवर निकाल लिए सोती हुई धनुर्दास की पत्नी के अंग से। अब धनुर्दास की पत्नी ने देखा कि ये साधु लोग आए हैं हमारे घर में और मेरे शरीर से गहने उतार रहे हैं। सो वो ऐसे सोई थी, उसे लगा अरे आई विल हेल्प देम, आई विल जस्ट डू लाइक दिस, तो वो इस तरफ के भी लेके जाएं। तो जैसे ही वो मुड़ी, ये सारे साधुगण डर गए, अरे ये उठ रही है, भाग गए। वो वापस पहुंचे आश्रम में, उन्होंने इशारा किया गुरु महाराज को, काम हो गया। वो रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को छोड़ दिया। धनुर्दास घर में आए, देखिए पत्नी जागी है। अरे तुम इतने रात सोई नहीं? तुम्हें पता है मंदिर से साधुगण आए थे। क्यों? मंदिर से साधुगण यहाँ आए थे, क्यों? अरे उन्होंने मेरे इस साइड के सारे जेवर निकाल लिए। अच्छा, साधुगण हमारे घर में आए थे? धनुर्दास कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम्हें क्या लगता है क्यों आए थे? पत्नी कहती है पक्का उन्हें जरूरत होगी, और रामानुजाचार्य गुरु महाराज को पता नहीं होगा ये सब ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो वो ऐसे के लिए कभी हाँ नहीं कहते। लेकिन उनको कुछ तो काम होगा भगवान का जो नहीं हो रहा है, पैसे की कमी पड़ रही है, तो वो सब यहाँ के इस बाजू का सब निकाल के लेके गए। तो तुमने लेके जाने दिया ना? धनुर्दास पूछते हैं। हाँ मैंने लेके जाने दिया। इस तरफ का जब पूरा उठा लिया तो मैं ऐसे मुड़ी कि इधर का भी निकाल लेंगे, लेकिन जब मैं ऐसे मुड़ी तो वो भाग गए। धनुर्दास चिल्लाए, तो कैसी औरत है, अकल नहीं है तुझे? गुरु महाराज की सेवा करने का मौका मिल रहा है, जाने देती गहने, कौन सी बहुत बड़ी बात है। वो गुस्सा हो गए कि अरे हमारे पास और सोन के गहने थे और अच्छे से नॉर्मली सब काम होता था, तो वो दूसरे साइड के भी लेके जाते। इतना तुरंत रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी? सेंसिटिव मामला है, तुम्हें समझना चाहिए, मूर्ख हो तुम। और ये गुरु महाराज ने कहा कि आप जाओ और देखो धनुर्दास के घर में क्या मजा होता है।
तो धनुर्दास के जो वो जो सन्यासी शिष्य थे वो पीछे पीछे ही आए थे छुपते छुपते, वो ये सब सुन रहे हैं। जब वो ये सब सुन रहे थे तो रामानुजाचार्य ने मंदिर के कुछ गृहस्थ लोगों को कहा, ये अपने साधु सन्यासी है ना, उनके कोपिन और उनकी धोतियां सब अदली बदली कर दो, इधर उधर रख दो। सो दूसरे दिन सारे स्नान करने के बाद में जब साधु सन्यासी आए, देखा किसी का कोपिन इधर है, उसका नाड़ा उधर है, धोती उधर है, कुर्ता उधर है, सब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो गए, तुमने मेरा कोपिन क्यों हटाया, तुमने मेरा नाड़ा क्यों हटाया, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होने लगे। और कमोशन देख करके रामानुजाचार्य वहां पे आए, बोले क्या हो गया गुरुवर, देखो ये कोपिन सब ऐसे ही कर दिए, अब हम क्या पहनेंगे, क्या पता चलेगा हमारा कौन सा है। सो देन रामानुजाचार्य कॉल्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड। देखो धनुर्दास के गहने गए हैं, ही इज नॉट अटैच्ड। तुम्हारा कोपिन और नाड़ा गया, यू आर सो एंग्री, हु इज मोर अटैच्ड। तो सन्यासी शिष्यों को पता चला रही है। Then they really came to know Dhanurdas's value. This is the story. So it is not about the cloth, it is not about the hairstyle, it is not the lifestyle, it is about heart. Bhavagrahi Janardana. Thank you very very much. बहुत बहुत धन्यवाद।